न्यूज हिंदी 7 ब्रेकिंग में आज की खास खबरें। कांग्रेस ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2000 के नोट को सितंबर 2023 के बाद बंद करने की घोषणा किए जाने पर शुक्रवार को सरकार पर निशाना साधा और कटाक्ष करते हुए कहा कि नोटबंदी वाला जिन फिर से लोगों को परेशान करने के लिए बाहर आ गया है और सरकार को इस कदम के मकसद के बारे में बताना चाहिए। विपक्षी दल ने यह आरोप भी लगाया कि सरकार अपना जन विरोधी और गरीब विरोधी एजेंडा जारी रखे हुए है। सुप्रीम कोर्ट ने 11वें मामले में शिवलिंग की कार्बन डेटिंग पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को स्थगित करते हुए अगली तारीख गर्मियों की छुट्टी के बाद 7 अगस्त मुकर्रर की है। इससे पहले कोर्ट ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 देशों में 6 दिवसीय विदेश यात्रा आज से शुरू हो गई है। इस विदेश यात्रा के पहले पड़ाव में पीएम मोदी G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए जापान पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी का विमान हिरोशिमा पहुंचा। यहां पीएम मोदी G7 सदस्य देशों के राष्ट्र प्रमुखों से मुलाकात करेंगे, जहां वे दुनिया की विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों के समूह G7 के वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने G7 समिट में शामिल होने के लिए पीएम मोदी को न्योता दिया था। लखीमपुर खीरी के चर्चित प्रभात गुप्ता हत्याकांड मामले में शुक्रवार को फैसला आया। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी समेत 4 आरोपियों को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने प्रभात गुप्ता हत्याकांड में बरी कर दिया। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका को खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा है जिसमें उन्हें बरी किया गया था। अडानी हिंडनबर्ग केस की जांच के लिए बनी सुप्रीम कोर्ट के पैनल की रिपोर्ट शुक्रवार को सार्वजनिक कर दी गई। पैनल ने कहा कि अडानी के शेयरों की कीमत में कथित हेरफेर के पीछे सेबी की नाकामी थी, अभी इस नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता। कमेटी ने ये भी कहा कि ग्रुप की कंपनियों में विदेशी फंडिंग पर सेबी की जांच बेनतीजा रही। देश का रक्षा उत्पादन पहली बार 1 लाख करोड़ के पार पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 में रक्षा उत्पादन का अस्थायी आंकड़ा 1,06,800 करोड़ रुपए रहा। रक्षा मंत्रालय ने उत्पादन मूल्य में बढ़ोतरी के लिए सरकार के प्रोत्साहक कदमों को श्रेय देते हुए कहा, सरकार लगातार रक्षा मंत्रालय और उससे जुड़ी इकाइयों के साथ मिलकर काम कर रही है ताकि चुनौतियों को दूर कर देश में रक्षा उत्पादन बढ़ाया जा सके। दुनिया के सबसे ताकतवर लोकतांत्रिक देशों के नेताओं ने शुक्रवार को G7 की बैठक में यूक्रेन पर हमला करने वाले रूस से सख्ती से पेश आने का फैसला लिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की रविवार को इस बैठक में शामिल होंगे। बंद दरवाजों के भीतर G7 की बैठकों के बाद उनके नेताओं ने एक बयान में कहा, यूक्रेन के लिए हमारा समर्थन कम नहीं होगा। हम यूक्रेन के खिलाफ रूस के अवैध और अनुचित युद्ध के विरोध में एक साथ खड़े होने का संकल्प लेते हैं। रूस ने इस युद्ध की शुरुआत की थी और वो चाहे तो इस युद्ध को समाप्त भी कर सकता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एक और नया रिकॉर्ड अपने नाम किया है। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेस वे पर 100 घंटे में 100 किलोमीटर सड़क बनाने का कारनामा किया है। 2250 कर्मचारियों और अधिकारियों ने इस काम को अंजाम दिया है। 100 घंटे में बना 112 किलोमीटर का एक विश्व रिकॉर्ड है। इससे पहले 105 घंटे में 75 किलोमीटर का रिकॉर्ड दर्ज है।